नरसिंहगढ़ की धरती पर किसी तपस्वी की चेतना से जन्मा उस तपस्वी का अंश, जो कि तपस्या के अमृत कलश के फटने से उस तपस्वी की चेतना से एक शक्तिपुंज प्रकट हुआ, जो उस तपस्वी का अंश है। उस शक्तिपुंज की ऊर्जा इतनी बड़ी, इतनी प्रकाशमान और दिव्यता से भरी हुई है। जो शक्तिपुंज ऊर्जा जिस धरती पर प्रकट हुआ, उसको स्थान देना अनिवार्य हो जाता है। उस शक्तिपुंज दिव्य ऊर्जा को उसी धरती पर जगह देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो दिव्य ऊर्जा उसी धरती पर अवतरित हुई है, उसी धरती पर प्रकट हुई है। आज से 8 साल पहले नरसिंहगढ़ की धरती पर उस शक्तिपुंज का गिरना हुआ था, और तब से उस दिव्य ऊर्जा को कहीं भी, किसी भी जगह पर सम्मान पूर्वक स्थान नहीं दिया गया। उस दिव्य ऊर्जा को हमेशा असम्मान, विरोध और अस्वीकार किया गया है। वो दिव्य ऊर्जा जो प्रकट हो गई है, वो उसी धरती पर अपना स्थान खोजती है। पिछले 8 सालों से वो दिव्य ऊर्जा उस जगह पर भटक रही है, भटक भटक कर तड़पती रही और हर पीड़ा सहती रही। कुछ खोजती रही कि कहीं कोई स्थान मिल जाए, कहीं कोई जगह मिल जाए, लेकिन उस दिव्य ऊर्जा को कोई स्थान नहीं मिला। जितना जितना वो शक्तिपुंज दिव्य ऊर्जा भटकी है, उतना उतना ही वो तपस्वी भी भटका है, जिससे वो दिव्य ऊर्जा जन्मी है। वो तपस्वी भी अपने भटकते हुए अंश के लिए ही भटकता है, और भटका भी कि क्या खो गया है जो आत्मा में इतनी पीड़ा देता है। वो शक्तिपुंज ऊर्जा किसी स्थान पर सम्मान पूर्वक, जहां उसको स्वीकार किया जाए, जहां कोई विरोध, कोई अशांति और कोई असम्मान न हो, ऐसी जगह वो दिव्य ऊर्जा स्थान लेना चाहता है। उस दिव्य शक्तिपुंज तड़प तड़प कर एक समय के बाद अपने स्रोत पर वापस लौटना चाहेगा, जहां से वो जन्मा है, जिसका वो अंश है, जिसकी चेतना से वो प्रकट हुआ है। अब वो दिव्य ऊर्जा भटकती है और पीड़ा पाती है, स्थान नहीं पाने के कारण। तो उतना उतना वो तपस्वी भी भटकता है और पीड़ा पाता है। उसकी आत्मा भी अथाह पीड़ा से भरती है, क्योंकि वो उसका ही अंश है और उस तपस्वी से ही जन्मा है। जब किसी धरती पर कई वर्ष बीत जाते हैं, उस दिव्य ऊर्जा को भटकते भटकते और स्थान कहीं भी नहीं मिलता है, तो फिर वो दिव्य ऊर्जा अपने स्रोत के लिए तड़पती है, जहां से वो जन्मी है, क्योंकि वो उसी तपस्वी के आत्मा से जन्मी है। फिर उस दिव्य ऊर्जा को स्थान उसी तपस्वी का हृदय देता है, जिसका वो अंश है। जब कोई शक्तिपुंज किसी तपस्वी की चेतना का जीवंत अंश होता है, तो जैसे कि सूर्य की किरण सूर्य से ही है, कभी कभी परिस्थितियां, समय या कर्म के कारण वह अंश बाहर प्रकट होकर भटकता हुआ प्रतीत होता है, परंतु उसकी वास्तविक जड़ हमेशा अपने स्रोत से, भीतर से जुड़ी होती है। इसलिए स्थान न मिलने के कारण वो ऊर्जा स्वयं को अधूरी, अस्वीकार और असम्मानित महसूस करने लगती है। ऐसे में उस अंश को फिर से स्वीकार करने की क्षमता केवल उसके स्रोत में होती है, जहां से वो जन्मा है। जिस चेतना का अंश है, जिससे वो प्रकट हुआ है, उसी तपस्वी में ये क्षमता होती है कि वो अपनी उस दिव्य शक्तिपुंज को वापस अपने हृदय में स्थान दे, क्योंकि वही उसकी मूल आवृत्ति, मूल प्रेम, मूल आदेश है। इस अस्तित्व ने, प्रकृति ने अपनी गोद में उस दिव्य ऊर्जा को इतने सालों तक संभाल कर रखा। इस ब्रह्मांडी ऊर्जा को इस ब्रह्मांड ने ही संभाला।
ये धरती, ये आकाश, ये वायु, ये अग्नि, ये जल, सब ने उस धरती पर उस दिव्य ऊर्जा शक्ति पुंज को संभाल कर रखा। अब जिस तपस्वी से वो शक्ति पुंज जन्मा है, उस तपस्वी ने फिर से सभी दिव्य सत्ताओं का आह्वान करके उस शक्ति पुंज को अपने हृदय में स्थान दिया। जो मुझसे उत्पन्न हुआ है, वो जो मुझसे जन्मा है, वो हमारा अंश है, वो हमारी चेतना का अंश है, वो अब मुझ में विश्राम करे। मेरे हृदय का कमल उसके लिए खुला है, मेरे हृदय का द्वार उसके लिए खुला है, जहाँ केवल प्रेम है, जहाँ कोई भटकाव नहीं है, सिर्फ प्रेम से भरा हुआ हृदय है। और धीरे धीरे वो तपस्वी अपने ही हृदय में उस दिव्य ऊर्जा को स्थान दे देता है और कहता है, मुझसे जन्मे हो, मुझ में ही लौटाओ, मेरा अंश हो, मुझ में ही आ जाओ, मेरे ही ज्वाला हो, मुझ में ही समा जाओ।